किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार ने किया है मेरे बहनों भाई। इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंककर यह जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मेरा मानना है सार्थक राजनीति करनी है तो सार्थक राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जा सकती। सार्थक राजनीति यदि करनी है तो जनता की आंखों में आंख मिलाकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। इन लोगों ने अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए। कहते हैं कि यदि मोदी जी को 400 से अधिक सीटों पर यदि विजय प्राप्त हो जाएगी, देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप सभी जानते हैं इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी सांसद का चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी, लाखों लाख की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया, कई सरकारों को भी उन्होंने भंग कर दिया। मैं खुद भी उसका एक शिकार हूं मेरे बहने भाइयों। मेरी उम्र उस समय 25 साल की थी। मुझे भी उठाकर 18 महीने तक जेल में रखा गया। यहां तक कि 2.5 महीने मुझे तन्हाई में भी रखा गया है। मेरी मां की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके दाह संस्कार में भाग लेने के लिए पेरोल तक जिस सरकार ने नहीं दिया, वह ऐसी तानाशाह सरकार की, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज वह कांग्रेस पार्टी हम लोगों को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। बहनों भाइयों, केवल आपको गुमराह करके यह आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों को कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और आज यदि मैं आप लोगों से वोट मांग रहा हूं, आज आप लोगों से यदि मैं वोट मांग रहा हूं, केवल इसलिए नहीं राजनाथ सिंह सांसद बन जाएंगे, ओपी श्रीवास्तव विधायक बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। वोट हम इसलिए मांग रहे हैं, हम देश को बनाना चाहते हैं, सारी दुनिया में हम भारत का मस्तक ऊंचा करना चाहते हैं। यह हमारी दिली ख्वाहिश है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम आपसे समर्थन चाहते हैं। अभी एक सज्जन जेल से छूट कर आए हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट कर आए हैं। आपने देखा उनके जेल से छूट कर आने के बाद उन्हीं के घर में उन्हीं की महिला की सांसद के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। और ये लोग देश चलाने का दावा करना चाहते हैं, तरह तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि मोदी जी चुन गए तो तानाशाह बन जाएंगे। बहने भाइयों, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी लोगों को धोखा दिया है। अन्ना हजारे साहब के साथ आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में शामिल थे। अन्ना हजारे साहब ने इनके आग्रह के बावजूद कहा कि किसी भी सूरत में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, नहीं तो हमारे आंदोलन की सुचिता पर स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अन्ना हजारे साहब की इन्होंने बात नहीं मानी। जो भी ख्याति अर्जित की है, इन्होंने अन्ना हजारे के कारण ख्याति अर्जित की है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में तरह तरह की लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों कि जब भी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आई है, लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाली एक राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र को प्रभावी बनाने वाली यह राजनीतिक पार्टी है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, ये तो ने यह भी कह दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अनाप शनाप बातें किया करते हैं। बहनों भाइयों, हमारी सोच साफ है।
पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। तीन साल पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैंने कहा था मैंने पीओके को कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने की हमें कोई। This program is co-powered